नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी दिख रही है भाई साहब, आज तो मतलब मजा आ रहा है देखने के बाद। मतलब ऐसा लग रहा है कि कल तो कमाल ही हो जाएगा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, दो बड़ी बातें हैं। पहली है कि फेड की मीटिंग शुरू हुई है और आउटकम कल आएगा आई थिंक। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है पहली बात, क्योंकि भारतीय बाजार के हिसाब से नहीं है, कल है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, स्पेशली अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि कल रात में फेड रेट डिसीजन आएगा। परसों हम लोग रिएक्ट करेंगे, कल अमेरिका रिएक्ट करेगा। तो ये एक ट्रिगर होने वाला है कल का, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी से ही बता देता हूं, वैसे तो कल भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल आप जो पोजीशन बनाओगे और कैरी करोगे वो याद रखिएगा कि परसों बड़े फ्लक्चुएशन दिख सकते हैं। अब आज दोस्तों मार्केट पूरे दिन कुछ नहीं कर पाया। मंथली एक्सपायरी इतनी डल हो गई, सोच भी नहीं सकते। और हो गई, लेकिन हमारे पास डेटा फैक्टर सब पॉजिटिव था, वो हमने प्ले किया, डटे रहे, कल तेजी दिखेगी। और तेजी जो दिख रही है ना, वो भयंकर वाली दिख रही है। मैं आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी बताना चाहूंगा, उसके बाद डेटा पे आऊंगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें भाई साहब, देखकर ऐसी तसल्ली मिल रही है ना, मतलब जो बड़े लंबे समय बाद मिलती है। 240 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी है। मोर इंपॉर्टेंट 24,331। हम लोग कहां पे हैं? 23,985। अगर 240 पॉइंट का मैं 200 पॉइंट भी ऊपर खींच दूं तो हम कहां आ जाएंगे? हम आ जाएंगे भाई साहब ऑलमोस्ट 24,200 के पास। और 24,200 पार होते ही 24,400 की जगह खुल जाएगी। यानी एक बड़ा मतलब मूव आ सकता है, एक बड़ी रेंज खुलने की तैयारी हो रही है, एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। ये सब क्यों हो रहा है, इस पे आता हूं। एक बार नजर डालनी पड़ेगी आपको अमेरिका के बाजार पे। डाउ छप्पर फाड़ भाग रहा है भाई साहब, लेकिन अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि कल इनकी फेड पॉलिसी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका में डाउ भाग रहा है भयंकर, और अभी ऊपर खड़ा है भाई साहब 620 पॉइंट। तूफानी तेजी कहूंगा मैं इसे। 1.2% की तेजी है। नेस्डेक जो लाल निशान में था, अभी जस्ट अभी फ्लैट टू ग्रीन हो गया है, 4.2 पर है स्पेसिफिकली बताऊं तो। और S&P 500 0.4% ऊपर आ गया है। रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है अभी भी। विक्स अमेरिका में 3.25% नीचे है। तो तेजी यहां पे भी भरपूर ही कहूंगा मैं आप सभी के साथ। यूरोप की बात करें तो फिट्सी 0.8% ऊपर है, डैक्स 0.4% ऊपर है, और कैक 0.6% ऊपर है। यूरोप की बात करें अगर, तो यूरोप में भी 0.35% की तेजी है। ठीक है, तो चौतरफा तेजी कहूंगा मैं। और इन सब के पीछे जो रीजन, जो कारण है, वो कारण है कच्चा तेल। पता है कहां आ गया है? गैस करो। वैसे अगर देखा होगा तो पता होगा गैस, अगर नहीं देखा होगा तो गैस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो डिटेल्ड बनाई थी कच्चे तेल पे, और मैंने डिस्कस किया था 84.4 का भाव। अभी पता है कहां है? 82.6 पे। $82.6 बैरल्स पे कच्चा तेल है, ब्रेंट क्रूड। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 80 की रेंज में कूद गए आप भाई साहब। $101 होने में इसने 15-20 सेशन लगा दिए, और 101 से 82 होने में इसने केवल और केवल एक सेशन लगाया है, क्योंकि फ्राइडे को तो ट्रेड ही करके गया, फिर मंडे का एक सेशन, आज दूसरा ही सेशन है, आ गया $82। ये आपको दर्शाता है कच्चे तेल की वीकनेस। भरोसा करो इस पे। केवल होप है कि यूएस ईरान के बीच में बात होगी, और एक राहत है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओमान और सऊदी अरेबिया से बात की है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से कच्चा तेल इतनी तेजी से गिर जाए, क्योंकि अभी भी कंसर्न्स पूरे हाई हैं कि वॉर हो सकती है। यूएस कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इनकी बात। इनको यूएस की सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, जो ईरान भी शायद रेडी नहीं है। लेकिन कच्चा तेल ऐसे कर रहा है जैसे सब शॉर्ट हो गया हो। यही आपको मैं बता रहा हूं कि कच्चे तेल की तेजी पे भरोसा मत करो। बढ़ेगा, ये टेम्पररी बढ़ेगा, क्योंकि जब टेंशन बढ़ेगी ये बढ़ेगा, लेकिन असलियत ये है कि इसको गिरना है। आगे
FIDIs का डेटा अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं आज का, तो डेटा भाई साहब 755 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग FIIs की, 1664 करोड़ की DIIs की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2600 करोड़ की सेलिंग, जिसमें से निफ्टी बेचा है भर के 1766 करोड़। लेकिन डरना नहीं है भैया, एक्सपायरी खत्म हो गई, आज तक का खेल समझ लो इसे। तो इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक्स में 2774 करोड़ की बाइंग, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल भी खरीदा 5000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर, आज वापस से खरीदा, वो भी 2750 करोड़ का, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बाइंग चल रही है स्टॉक स्पेसिफिक। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक और चलते हैं और रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। PFS माफ कीजिएगा, PTC इंडिया फाइनेंशियल के नंबर्स आए हैं। RPG लाइफ साइंसेज, सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम, AGI ग्रीन पैक, SH केलकर, फिनोएक्स मिल्स, पारादीप फॉस्फेट्स, L&T, ये सारे रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। L&T थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। मुनाफा अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यू अनुमान से बेहतर है, एबिटा अनुमान से कमजोर है और मार्जिन भी अनुमान से कमजोर है। तो मिक्स टाइप लगने लगा मुझे। तो VST इंडस्ट्रीज, DCM श्रीराम और बीसॉफ्ट, टाटा कैपिटल, इक्विटास बैंक, नेटवेब टेक, सिरका पेंट्स, सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स, पाइन लैब्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आज आए हैं, कल रिएक्शन आएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।